ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं शुभ मार्टिन, इंग्लिश फैकल्टी, आप सभी का वेलकम करता हूं नॉर्थ ईस्ट पीएससी के इस ऑफिशियल फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। टुडे वी आर हियर एट दिस प्लेटफॉर्म गोना टॉक अबाउट some kind of MCQs, top MCQs from the part of APPSC JEE 2025 के लिए, from the part of general English language. Clear? So are you guys are ready? If you guys are ready, just comment में yes yes लिखो, जल्दी जल्दी आ जाओ, कनेक्ट हो जाओ। आज हम प्रॉपर्ली सेशन को स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्ली फ्रॉम द पार्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट से। देखो, लैंग्वेज के पार्ट से मैं बात करूँ जे नॉन टेक की ना, तो इंग्लिश का जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट के बीच में आता है। ठीक है, क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, क्वेश्चंस का जो लेवल होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। क्वेश्चंस को साइंटिफिकली, लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली, कोहेरेंटली टैकल करने की कोशिश करेंगे। पेज और पेन लेके बैठ जाओ, टॉपिक की क्रीम निकल के आएगी, और क्रीम ही इंपॉर्टेंट है, एज यू नो ना, एज आई ऑलवेज सी। तो जल्दी जल्दी आ जाइए, लाइव कनेक्ट होइए जल्दी जल्दी एवरीवन। सो don't waste your time, my time, without wasting time. Let's get started. So here comes the very first question of our from the part of general English language का जो first question आपकी screen पर ये रहा. So here comes the very first question. तो first question क्या बोल रहा, फोकस करना, बहुत easy है। क्वेश्चन क्या बोल रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम गिवन है बेसिकली, अ किक इन द टीथ। अ किक इन द टीथ इज अ काइंड ऑफ इडियम। इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? जस्ट डू कमेंट्स एवरीवन। ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी, देयर आर फोर ऑप्शंस हैव बीन गिवन राइट ओवर हियर। द फर्स्ट वन क्या बोल रहा, सीवियर टूथ एच, मतलब दांत का सीवियर दर्द होना, क्या ये होती है? अ किक इन द टीथ मींस क्या होता, हिटिंग समवन हार्ड, किसी को बहुत ही हार्डली हिट करना, या फिर अ ग्रेव सेटबैक, एक प्रॉपर्ली ग्रेव सेटबैक सेट करना, या फिर रिमूविंग टूथ कैविटीज, या फिर टूथ की बेसिक कैविटीज को रिमूव करना। which one is the exact meaning of this particular idiom? So the correct meaning of this particular idiom will be hitting someone hard, किसी को बहुत ही तेजी से क्या करना, हिट करना, बहुत ही किसी को हार्डली हिट करना। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ किक इन द टीथ का सेंस क्या होता है, hitting someone hard. This is the correct one. That's why option number B would be the very correct one. Got the picture? Everyone got the picture now? Okay, heading towards the very next question, and here comes the very next question. And here comes the very next one. And the next question of you will be, and here's the very second question क्या बोल रहा, select the most appropriate meaning of the given idiom. एक और properly idiom है, एक और मुहावरा है, a stumbling block. A stumbling block का सेंस क्या होता? This is the actual and correct idiom, और इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट क्या गिवन है, रिमूविंग स्टोन्स ऑन द वे, रास्ते से पत्थर को हटाना ना। इसकी एग्जैक्ट मीनिंग स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब ये नहीं होता। स्किपिंग ओवर अ हर्डल, ठीक है ना, यानी स्किपिंग ओवर अ हर्डल, हर्डल को हर्डल्स में यानी मुसीबत में क्या करना, हर्डल को स्किप करना, यानी चैलेंजेस को स्किप करना। दिस इज नॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम। क्लियर? थर्ड वन क्या बोल रहा, पुटिंग स्टोन्स अलोंग द वे, पत्थर को रास्ते में रखना, ये भी इसकी मीनिंग नहीं होती। एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस, एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस मींस रुकावट में, यानी प्रोग्रेस में क्या करना, रुकावट बढ़ना, बैरियर क्रिएट करना। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम। सो द करेक्ट मीनिंग क्या होगी, अ स्टम्बलिंग ब्लॉक का सेंस क्या होता, एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस में क्या करना, एक बाधा बनना, मतलब बैरियर क्रिएट करना। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। क्लियर? सो द राइट ऑप्शन of you will be option number D. Got the picture? Everyone got the picture? All right. So heading towards the very next question, and here comes the very next question. So next question of you will be, next question क्या बोल रहा, फोकस करना, बोल रहा है select the options that will substitute the underlined parts of the given sentence. In case of no substitution is needed, select no substitution required. एक सेंटेंस गिवन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है बेसिकली। एक सेंटेंस में इसमें कुछ वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, इस अंडरलाइन वर्ड को आपको रिप्लेस करना है बेस्ट सूटेबल ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शंस आपके 4 गिवन है, तो आ जाओ देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा, व्हेन आई मेट द कपल, जब मैं एक कपल से मिला ना यस्टरडे, कल, तो क्या हुआ, आई नोटिस, मैंने नोटिस करा, दैट द वाइफ वॉज, जो उसकी वाइफ है ना, वॉज मोर टॉलर देन हर हस्बैंड। बेसिकली टॉलर क्या होती है, टॉलर इज द काइंड ऑफ, टॉल क्या है, इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव ना, बट एंड एवरी एडजेक्टिव, जितने भी एडजेक्टिव्स है ना, हैड इट्स ओन 3 पर्टिकुलर डिग्रीज। जितनी भी एडजेक्टिव्स होती हैं इनकी अपनी 3 डिग्रीज होती है। फर्स्ट वन पॉजिटिव डिग्री, second one comparative degree, and third one superlative degree. Everyone knows positive, comparative and superlative, there are 3 freaking degrees of any types of adjective। जितने भी adjectives होते हैं इनकी 3 डिग्रीज होती है। तो टॉल क्या है, डिग्री है ना, डिग्री कौन सी है,
पॉजिटिव है, पॉजिटिव में नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरेटिव में कंपैरिजन होता है बट बिटवीन दो के बीच में कंपैरिजन होगा, बिटवीन टू के बीच में कंपैरिजन होगा। डिग्री कौन सी आएगी? कंपैरेटिव। एंड जब भी वन वर्सेस ऑल यानी एक से यानी दो से ज्यादा के बीच में जब भी कंपैरिजन होगा ना, तो डिग्री कौन सी आएगी? सुपरलेटिव। चलेगा? मेरे को बताओ टॉल क्या है? पॉजिटिव है। टॉलर विल बी कंपैरेटिव होगा एंड टॉलेस्ट विल बी क्या होगा? सुपरलेटिव। क्लियर? जनरली दो टाइप्स की एडजेक्टिव्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबाई। पहला वन सिलेबल, सेकंड क्या है? मोर देन वन सिलेबल। जब भी वन सिलेबल काइंड ऑफ एडजेक्टिव का जब भी हम पॉजिटिव में तो सेम ही होता है, जब भी मैं कंपैरेटिव में चेंज करता हूं तो ईआर यूज करता हूं एंड सुपरलेटिव में क्या यूज करता हूं? ईएसटी यूज करता हूं। एंड एक होता है मोर देन वन सिलेबल। मोर देन वन सिलेबल काइंड ऑफ एडजेक्टिव के पॉजिटिव में तो सब सेम ही है, बट जब भी मैं कंपैरेटिव में मोर लगाता हूं एंड सुपरलेटिव में क्या? मोस्ट का यूज करता हूं। ये बेसिक रूल है फ्रॉम द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव सेक्शन के डिग्रीज पार्ट का। क्लियर? अब देखो टॉल क्या है? ये वन सिलेबल काइंड ऑफ एडजेक्टिव है। इसका कंपैरेटिव क्या हुआ? बेसिकली टॉलर हुआ ना। जब ऑलरेडी टॉलर क्या है? कंपैरेटिव है ना। ऑलरेडी जब टॉलर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर टॉल क्यों करना? डबल कंपैरेटिव क्यों बनाना? दैट विल बिकम अ सुपरफ्लुअसनेस। क्या बोलते हैं इसको? सुपरफ्लुअसनेस बोलते हैं। ग्रामेटिकल एक ग्रामर का टर्म है, इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअसनेस, क्योंकि ऑलरेडी टॉलर क्या है? कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री में एग्जिस्ट कर रहा है, तो डबल कंपैरेटिव क्यों करना? इसलिए मोर यहाँ पे रिमूव होगी। क्लियर? क्योंकि डॉलर अपने आप में क्या है? कंपैरेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा? ओनली डॉलर होगा, यानी मोर डॉलर नहीं होगा। इट दैट्स व्हाई आपका मोर डॉलर को तुम रिप्लेस करो ओनली डॉलर से। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन। क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर कम्स द वेरी नेक्स्ट वन। एक्चुअली बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एक अबॉलिश एक वर्ड है, इसका करेक्ट सिनोनिम्स बोल रहा। एक्चुअली ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना सिनोनिम्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एंटोनिम्स होगा। क्लियर? करेक्ट ऑपोजिट मीनिंग बोल रहा है चूज करने को। अबॉलिश मींस क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी या फिर किसी भी एंटरप्राइज को पुट डाउन करना, मतलब पुट डाउन करना मतलब ऑफ करना, उसको बंद करना, यानी डिमोलिश करना, अबॉलिश करना, खत्म करना, एंड पे लाना। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अबॉलिश। क्लियर? और इसकी जस्ट ऑपोजिट मीनिंग क्या है? कंटिन्यू करना नहीं, इसकी लाइक सिमिलर मीनिंग होती है इंट्रोड्यूस करना नहीं होती है, एलिमिनेट करना नहीं होती, स्टैब्लिश करना। देखो अबॉलिश मींस क्या होता है? किसी को सेटबैक करना, मतलब किसी को एंड पे लाना, किसी को क्लोज करना, किसी भी एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को। क्लियर? इसका जस्ट ऑपोजिट मीनिंग क्या है? स्टैब्लिश करना, यानी कि किसी को रीस्टैब्लिश करना, किसी को स्टेबलाइज करना और किसी को अबॉलिश करना, जस्ट एक दूसरे से क्या हुआ? ऑपोजिट हुए। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट वन। क्लियर? वुड बी द करेक्ट ऑपोजिट मीनिंग, यानी किसका? अबॉलिश का करेक्ट क्या होगा? स्टैब्लिश होगा। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है, हियर कम्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही देखो ये पैराजम्बल्स का ही क्वेश्चन है, और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है सेंटेंस रीअरेंजमेंट को ही बोलते हैं पैराजम्बल्स। ठीक है ना? चार सेंटेंस गिवन है डिस्टॉर्टेड फॉर्म में ABCD, चारों को तुम्हें सीक्वेंसली रीअरेंज करना है और अपने एक ऑप्शन को चूज करना है। क्लियर? और जनरली जो भी पैराजम्बल्स वाले क्वेश्चंस है ना, जनरली जितने भी पैराजम्बल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए एक ही ट्रिक होता है। पहले तीन ही स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहले ट्राई टू फाइंड द फर्स्ट सेंटेंस, जो फर्स्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करो। सेकंड, ट्राई टू फाइंड द वेरी लास्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करो। एंड थर्ड वन, पेयर फॉर्मेशन, पेयर कराना स्टार्ट करो, पेयरिंग कराना स्टार्ट करो। समझ में आ रहा पॉइंट? तो फर्स्ट स्टेप को मैं फॉलो करता हूँ, पहले ट्राई टू फाइंड द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। और जनरली भी जो फर्स्ट सेंटेंस होती है ना, इनकी ओपनिंग इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन से होती है। ठीक है? और जनरली जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, जनरली उसकी ओपनिंग नाउन से ही होती है। डी वाला जो आर्टिकल, डी वाला जो नाउन के साथ, जिस नाउन के साथ दी आर्टिकल आएगी ना, तो डी क्या होती है? डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल से जनरली सेंटेंस की ओपनिंग नहीं होती है। गॉट द पिक्चर? ऑलराइट, आ जाओ। हाउएवर क्या है? हाउएवर एक तुम्हारा कंजंक्शन हो गया। जनरली सेंटेंस की ओपनिंग कंजंक्शन से नहीं होती है। बेसिकली ए वाला इंट्रो सेंटेंस नहीं है, इसलिए ए वाला ऑप्शन क्या हुआ? एलिमिनेट हुआ। ए कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता, तो डी वाला ऑप्शन क्या हुआ? एलिमिनेट हुआ ना, क्योंकि इसकी ओपनिंग ए से हो रही है। चलो बी क्या बोल रहा? बट क्या होती है? बट इंग्लिश लैंग्वेज में कंजंक्शन के फॉर्म में वर्क करती है। जनरली सेंटेंस की ओपनिंग बी वाला भी कंजंक्शन से हो रहा है स्टार्ट, नाउन से नहीं हो रहा, इसलिए बी कांट बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। तो बी वाला क्या हुआ? ऑप्शन बी क्या हुआ? एलिमिनेट हुआ। ठीक है? और सी देखो बोल रहा है ऑल्दो क्या होती है? एक एडवर्ब होती है। जनरली सेंटेंस की ओपनिंग एडवर्ब से नहीं होती है, नाउन से होती है, तो सी वाला कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है? डी बच्चा देखो, अमेरिका, अमेरिका क्या एक नाउन है, तो सेंटेंस की ओपनिंग नाउन से हो रही है, तो डी वाला कैन बी द वेरी फर्स्ट वन। ठीक है? क्या बोल रहा है? अमेरिका हैज सेवरल लॉन्ग रिवर सिस्टम। अमेरिका के पास क्या है? बहुत सारे लॉन्ग रिवर सिस्टम्स अब हैं। क्लियर? बोल रहा है अमेरिका के पास बहुत सारे लॉन्ग रिवर सिस्टम्स अवेलेबल है। और देखो डी को लाइक कनेक्ट कौन कर रहा है? डी के बाद देखो, डी वाला, डी के बाद सी भी है, डी के बाद ए भी है, डी के बाद सी भी है,
तो डी के बाद सी, अब देखो लो पहले सी को मैच कर लो, डी को वो कनेक्ट कौन कर रहा है, ऑल्दो हालांकि नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी नहीं है, द रियो ग्रेनेट ग्रांडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन अमेरिका, हालांकि सबसे लंबी रिवर नहीं है उसके पास, बट फिर भी क्या है, लॉन्ग रिवर सिस्टम है। द रियो ग्रांडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि यूएसए में यानी अमेरिका में एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर? अब देखो या तो डी को कनेक्ट कर रहा है सी, ठीक है ना, और देखो डी के बाद यहाँ भी सी है, या फिर डी के बाद ए चेक कर लो, इस डी को कनेक्ट कौन कर रहा है यहाँ पे, ए। हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंस इन प्राइमरी फॉर इट्स लोकेशन, हालांकि ये लोकेशन के लिए बहुत फेमस है, दैट्स व्हाई इट विल बी क्या होगा यहाँ पे आपका, क्या होगा जनरली सोच के बताओ that's why it will be the right answer, accordingly it would be the very comparatively जहां तक मैंने ऑब्जर्व करा है कि इसका राइट आंसर होना चाहिए, इट विल बी डी सी बी, डी के बाद सी आ रही है, सेकंड सेंटेंस हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखो सी को कनेक्ट कौन कर रहा है, सी को कनेक्ट कर रहा है बी, बट अनलाइक अदर रिवर, हालांकि बोल रहा है कि ग्रैंडी रिवर उसका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। उसके बाद इसी सेंटेंस को कनेक्ट कौन कर रहा है, हालांकि अनलाइक अदर रिवर्स, सभी रिवर्स के असमानता होते हुए भी इट्स द मोस्ट यूज फॉर द शिपिंग, ये शिपिंग के लिए यूज की जाती है। कहने के सेंस है डी सी एंड बी वुड बी द करेक्ट सीक्वेंस, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट वन अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एंड हियर कम्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है। जितने भी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक सेंटेंस गिवन है, इसमें इसके किसी एक पार्ट में एरर है, चाहे इसके चार पार्ट यहाँ पे गिवन है, बोल रहा है किस पार्ट में एरर लाई कर रहा, ट्राई टू फाइंड द एग्जैक्ट सेंटेंस, एग्जैक्ट एरर। क्लियर? और बेसिकली मैं बात करूं अगर एरर की, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूं एरर की, तो यहाँ पे एरर देखो एक सेंटेंस है, ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन द मुंबई दिस समर। ललिता क्या हुआ, कैन बी सब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट एज अ नाउन, नाउन विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट वर्ब, गो क्या हुआ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी अ पेयर ऑफ वर्ब, वर्ब को मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब, ठीक है। आफ्टर मेन वर्ब देखो टू, टू क्या होती है, एक करेक्ट लाइक प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। और जहां जहां प्रेपो होती है नेक्स्ट वर्ड क्या आती है, ऑब्जेक्ट। देखो सिस्टर्स हाउस, सिस्टर क्या है, नाउन है, हाउस भी क्या है, नाउन है, अपोस्ट्रोफेस आ रही है लिविंग नाउन्स के जरिए, सिस्टर के साथ बिल्कुल सही है। तो ये क्या हुआ आपका कंप्लीट नाउन कंपाउंड हुआ सिस्टर्स हाउस। बट एक चीज ध्यान लो, ललिता किसके सिस्टर के घर जा रही है, अपने या किसी और के, तो यहाँ पे मतलब सिस्टर्स हाउस एक कंप्लीट नाउन है, इसके पहले कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव आनी चाहिए ना। सेंटेंस को अगर तुम्हें मीनिंगफुल क्रिएट करना, तो यहाँ पे ललिता के अकॉर्डिंग यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए कि ललिता किसके सिस्टर के घर जा रही है, अपने या दूसरे के। तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव मेंशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ललिता। ललिता अपने सिस्टर के घर जा रही है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, हर शुड बी यूज आफ्टर टू, मतलब होगा क्या, ललिता विल गो टू हर सिस्टर्स हाउस वुड बी द करेक्ट वन। यहाँ पे कोई ना कोई पजेसिव एडजेक्टिव मेंशन होना ही होना चाहिए। गॉट द पिक्चर? ऑलराइट, दैट्स व्हाई आपका एरर किसमें है, पार्ट आपका बी में एरर है, क्योंकि टू के बाद हर आना चाहिए, अकॉर्डिंग हर इज अ काइंड ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू ललिता। क्लियर? दैट्स व्हाई यहाँ पे हर शुड बी यूज आफ्टर टू, दैट्स व्हाई आपका पार्ट बी में एरर है। गॉट द पिक्चर? चलो आगे मूव करते हैं, हियर कम्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। And the next question we have, next question क्या बोल रहा हूँ, फोकस करना, select the most appropriate option to fill in the blanks। एक सेंटेंस है, इसमें कुछ ब्लैंक्स है, इस ब्लैंक को फिल करना है, 4 options have been given right away, easy। बोल रहा है कि some people were tired, कुछ लोग है ना वो tired हो गए, tired of किसके बाद, the long dash in front of the mall and left without entering। waste, अब बताओ कुछ लोग क्या हुए, tired थक गए, किसके long, किसके वेस्ट के, long वेस्ट तो कभी नहीं होगा, वेट कभी नहीं होगा, हाँ लॉन्ग वेस्ट नहीं होता, लॉन्ग वेट होता है, मतलब लंबे समय तक वेट करने के कारण क्या हुए, फ्रंट मॉल के सामने लोग क्या हुए, थक गए, एंड लेफ्ट विदाउट एंटरिंग, और बिना घुसे हुए क्या हुए, वापस चले गए, मतलब लेफ्ट कर गए। क्लियर? तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा, दैट्स व्हाई वेट वुड बी द करेक्ट वर्ड टू फिल दिस पर्टिकुलर ब्लैंक एंड टू क्रिएट मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। तो आपका वेट वुड बी द करेक्ट वन, इजी है, चलेगा ना। चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बोला था ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है तुम्हारा, रिवील। रिवील वर्ड का, रिवेल वर्ड का एंटोनिम्स चूज करना है। क्लियर? बेसिकली रिवील मींस क्या होता है, किसी चीज को बहुत ज्यादा क्या करना, रिवील में होता है बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो किसी चीज को रिवील करना। रिवील करने का सेंस क्या होता है बेसिकली, देखो किसी चीज को रिवील करने का सेंस होता है ऐसे बोल सकते हो कि किसी चीज को बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली एंजॉय करना, ठीक है। एंटोनिम्स
रिवील का सिमिलर मीनिंग क्या होती है? एंजॉय करना। और इसका बोल रहा है एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स क्या होगा? मौन होगा ना। मौन मींस क्या होता है? सैडनेस, यानी सॉरो को शो करता है, इंडिकेट करता है, ग्रीफ को शो करता है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑपोजिट मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड रिवील का। क्लियर? अप्रिशिएट एंड रिजॉइस क्या है? सब सब इसके सिमिलर मीनिंग है। ऑपोजिट क्या हुआ? मौन हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है? वन वर्ड का ये क्वेश्चन है बेसिकली। समथिंग दैट इज योर एडवांटेज बट हैपेंड बाय चांस। ऐसी कोई चीज जो आपके भले के लिए, आपके लाभ के लिए हुई हो, एडवांटेज के लिए हुई हो, लेकिन हुई है बहुत बाई चांस, उसको क्या बोलते हैं? डेलिब्रेट बोलते हैं, पर्पसफुल बोलते हैं, ऑक्सीडेंटल बोलते हैं, फॉर्चुअस बोलते हैं। फॉर्चुअस नहीं बोलते, फॉर्चुअस हमेशा इंटेंशनली नहीं होता, ठीक है ना। हैपनिंग्स तो होती है बट उसकी इंटेंशनली, इसमें कोई इंटेंशन शो नहीं होता। ऑक्सीडेंटल क्या होता है? ऑक्सीडेंटल में कोई चीज हैपनिंग हुई, सडनली हुई और इंटेंशनली हुई, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, बाई चांस हुआ, इसलिए ऑक्सीडेंटली इज द करेक्ट वन। डेलिब्रेट क्या हुआ? इंटेंशनली हुआ और ओकेजनली हुआ, ये नहीं होगा। पर्पसफुल क्या होगा? इंटेंशन शो करता है, ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ऑक्सीडेंटल वुड बी द करेक्ट वन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या बोल रहा कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना। एक स्पीच दिया हुआ है जो कि डायरेक्ट नरेशन है, यहाँ पे ऑलरेडी आपको इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करना। बोल रहा है स्नेहा सेड टू मी, तो सेड टू को किस में चेंज करोगे? टोल्ड में चेंज करोगे, तो क्या होगा? स्नेहा टोल्ड मी, ठीक है ना। अब आई यानी फर्स्ट पर्सन कैटेगरी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेहा का अकॉर्डिंग, नेहा क्या है? सिंगुलर, यहाँ पे क्या आएगी? शी। और टेंस किसमें है? वॉज प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो किसमें होगा चेंज? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो शी के बाद क्या आएगी? हैड आएगी। और उसके बाद क्या आएगी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो होगा शी हैड के बाद आएगी बीन, और बीन के बाद क्या आएगी? वॉचिंग टीवी। क्लियर? यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ नरेशन। दैट्स व्हाई पे हैड बीन प्लस वॉचिंग आना चाहिए यहाँ पे। क्या होगा फिर? नेहा टोल्ड मी दैट, आई नहीं होगा, शी होगा। नेहा टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वॉचिंग टीवी। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट वन। नेहा सेड टू मी नहीं होगा, नेहा टोल्ड मी दैट शी वाज नहीं होगा। That's why option number B would be the correct one. You have to refer the rules of narration over here. आपके narration को rules को implement करना होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वन, एंड हियर कम्स द वेरी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बेसिकली फोकस करना, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। किसका? कैटरपिलर, स्कॉर्पियन, कैमल कैमेलियन एंड लिजर्ड। देखो जो स्कॉर्पियन की जो स्पेलिंग है वो एक्चुअली रॉन्ग है। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ स्कॉर्पियन विल बी, स्कॉर्पियन होता है PION होता है स्कॉर्पियन। क्लियर? तो PEON होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्टली इन स्पेल्ड वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स का अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। नीट्स एंड शैली वर पोएट ऑफ द सेम पीरियड। नीट और शैली दो सेम पीरियड की क्या थी? पोएट्स थी। दे वर डैश। जब भी कोई चीज दो एंटाइटीज, दो पर्सन या फिर दो थिंग्स आपस में एक ही एट द सेम टाइम यानी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं कंटेम्पररीज। क्या बोलते हैं? कंटेम्पररी। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट वन टू फिल दिस पर्टिकुलर ब्लैंक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? कंटेम्पररीज होगा, एसोसिएट्स नहीं होगा, अक्वेंटेंस नहीं होगा, कलीग्स नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? परफेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, आगे मूव करते हैं। एंटोनिम्स चूज करना है डाउनकास्ट का। डाउनकास्ट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? डिस्ट्रेस, डिसअपॉइंट, सक्सेसफुल एंड चीयरफुल। देखो डाउनकास्ट मींस क्या होता है? कोई चीज डाउनकास्ट होती है, कहने के सेंस है जब भी कोई चीज डाउनकास्ट होगी ना, तो बेसिकली तो यहाँ पे डाउनकास्ट की मीनिंग क्या होती है? डाउनकास्ट में होता है कोई चीज या फिर डिसअपॉइंट, मतलब ऐसे बोल सकते हो कोई चीज डिस्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस में होना, डिस्ट्रेस फील करना, तो डिस्ट्रेस इसकी सिमिलर मीनिंग हो गई। ठीक है, डिस्ट्रेस। इसकी ऑपोजिट मीनिंग क्या हो गई? चीयरफुल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? करेक्ट पैसिव फॉर्म में तुम्हें चेंज करना। एक सेंटेंस ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में गिवन है, इसको लाइक पैसिव वॉइस में चेंज करना। बोल रहा है इमरान हैज फाउंड टू गुड जॉब्स। टू गुड जॉब्स क्या है? इसके ऑब्जेक्ट को बनाओगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा? टू गुड जॉब्स। टू गुड जॉब्स, जॉब्स क्या है? लाइक प्लूरल, दैट्स व्हाई क्या है यहाँ पे? अब देखो टेंस कौन सा है? हैज, तो टेंस तो वही रहेगा, हैज लगा दो। एक्टिव में वर्ब की कौन सी भी फॉर्म हो, पैसिव में बी प्लस V3, यस आपको पता ही है। तो ये फाउंड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? फाउंड ही होगा ना, फाउंड ही होगा। फाइंड, फाउंड, फाउंड। और बी की कौन सी फॉर्म? बी की हमेशा बी की फॉर्म इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। हैज अब हैड के साथ मेन की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी बी की थर्ड फॉर्म आएगी। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। दैट्स व्हाई क्या होगा? दैट गुड जॉब्स हैव होगा यहाँ पे, कि जॉब्स है प्लूरल, तो यहाँ पे क्या होगा? हैव होगा। दैट गुड जॉब्स हैव बीन
फाउंड, क्या होगा, दैट गुड होगा, 2 good jobs have been found in the advertisement of the newspaper by Imran. ठीक है, you'll have to refer the rules of active and passive over here. That's why यहाँ पे क्या होगा, 2 good jobs are नहीं होगा, 2 good jobs have होगा, been होगा, found होगा by Imran in the advertisement of the newspaper, इसलिए ऑप्शन नंबर B would be the correct one. ठीक है, C नहीं होगा, 2 good jobs has नहीं होगा, 2 good jobs had found नहीं होगा, had been found होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर B would be the correct one accordingly. ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वन। जो अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, फोकस करो, फोकस 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 बहुत जरूरी है लाइफ में। गॉट द पिक्चर, फोकस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? फास्ट फास्ट एवरीवन, just do comments, and the question is क्या बोल रहा, select the option that can be used as a one word substitution. basically one word substitution का ये question है, एक sentence को एक single word में define करना, 4 options given है। आज question क्या बोल रहा, to throw an event into confusion or disorder, किसी को ऐसे event में फेंकना, मतलब भेज देना, into confusion या फिर disorder के situation में, event में भेज देना, इसको क्या बोलते हैं, डेटोनेट बोलते हैं। द करेक्ट मीनिंग विल बी डेटोनेट बोलते हैं, एक्सप्लोड, एरप्ट एंड डिस्टर्ब नहीं होता। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट वन। गॉट द पिक्चर? चलो आज हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन। क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है, 1000 टाइम बोल चुका हूं। टेस्टिफाई वर्ड है, इसका करेक्ट सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग चूज करनी है। टेस्टिफाई का सिमिलर मीनिंग क्या है? देखो बेसिकली टेस्टिफाई का सिमिलर मीनिंग क्या होता है, बेसिकली किसी को लाइक टेस्टिफाई करना, मतलब ऐसी कोई चीज जो कोई अफर्म कर देना, मतलब टेस्टिफाई कर देना। बेसिकली टेस्टिफाई मींस बोल सकते हो ऐसा कि एग्जैक्ट को अफर्म करना, मतलब किसी को कंफर्म कर देना, कोई काम करने के लिए। समझ में आ रहा? किसी को कोई काम करने के लिए क्या करना, कंफर्म कर देना। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टेस्टिफाई। तो यहाँ पे क्या होगा, अफर्म वुड बी द करेक्ट वन अकॉर्डिंगली। क्लियर? दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ टेस्टिफाई। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वन। Incorrectly spelled word choose करना, basically 4 words have been given over here: gymnastic, seasonal, celestial and hygienic। जिम्नास्टिक की जो स्पेलिंग है बिल्कुल परफेक्ट है, सीजनल की जो स्पेलिंग परफेक्ट है, सेलेस्टियल की जो स्पेलिंग परफेक्ट है, हाइजीनिक की जो स्पेलिंग है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। करेक्ट मीनिंग क्या होगी, HYGIENIC। यहाँ पे GEI नहीं होगा, GIE होगा, जस्ट उल्टा कर दो। दैट्स व्हाई इट विल बी ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वन। एंड हियर कम्स द वेरी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेसिकली स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है। बोल रहा है वी डोंट रियली, वी क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, डोंट क्या है, हेल्पिंग वर्ब हुई, रियली इज एन एडवर्ब हुई, वांट क्या है आपका मेन वर्ब है, डू इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चलेगा। ठीक है ना, वी सब्जेक्ट, डोंट डू आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट इज अ नेगेटिव वर्ड हो गई, रियली इज अ मेन वर्ब हो गई, रियली एडवर्ब क्वालिफाई कर रही है, रियली एक एडवर्ब है, एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है मेन वर्ब को। ठीक है ना, मेन वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। आगे देखो, अ लार्ज हाउस क्या है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, आफ्टर मेन वर्ब क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज अ नाउन हो गया। ठीक है, वी क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लुक इज एम आर ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, तो लुकिंग क्या है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी अ पेयर ऑफ वर्ब, वर्ब को मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब। आफ्टर मेन वर्ब देखो फॉर क्या है इंग्लिश में, लाइक प्रेपोजिशन, और जहां जहां इंग्लिश में प्रेपोजिशन होता है अगला वर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो सम कंफर्ट एक नाउन है, ऑब्जेक्ट हुआ, एंड क्या है, कंजंक्शन, इधर भी नाउन तो आगे भी नाउन, सम कन्वीनियंस क्या है, एक और नाउन आ गया, कंप्लीट नाउन, ऑब्जेक्ट हुआ, ऑन क्या इंग्लिश में प्रेपो, और आफ्टर प्रेपो क्या होती है, मॉडरेट, प्राइस एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट हुआ। ये आर्टिकल आई प्राइस के लिए, प्राइस नाउन की क्वालिटी क्या है कि वो मॉडरेट है। अब एक चीज देखो, जब भी प्राइस की बात हो, ठीक है, जब भी प्राइस की बात होगी, वैल्यू की बात होगी ना, ऑलवेज फिक्स प्रेपो एट आती है, इन ऑन नहीं आती। पॉइंट क्लियर? जब भी प्राइस की बात करेगा, वैल्यू की बात करेगा, प्राइसेबल टर्म्स का यूज करेगा, तो एट दी क्या होता है, एट दी डिस्काउंट ना, एट दी डिस्काउंट बोलते हैं ना, एट दी डिस्काउंट। क्लियर? एट द सेम प्राइस, एट द लार्ज अमाउंट। पॉइंट क्लियर? दैट्स व्हाई यहाँ पे एट एक फिक्स प्रेपो के फॉर्म में यूज होती है, ऑन यूज नहीं होती। दैट्स व्हाई आपका at should be used in the place of on. This is the correct actual error. Got the picture? That's why यहाँ पे क्या होगा आपका, part some convenience, on नहीं होगा, it will be in, at should be used in the place of on. That's why आपका part C has an error. Got the picture? Okay, part C has an error. आगे मूव करते हैं। अगर तुम्हें सेशन समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करो, जस्ट हिट द लाइक बटन। जितना ज्यादा लाइक हिट करोगे, स्टूडेंट्स की स्टूडेंट की रीच बढ़ेगी इस वीडियो की। क्लियर? जो मान लो स्टूडेंट जो अफोर्डेबल नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अपने
सेशंस वगैरह को लेकर के फाइनली वो उनको इजीली अवेलेबल होगा। क्लियर? एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, चलो सेशन को लाइक करो और मैक्स टू मैक्स शेयर करो अपने स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, अपने दोस्तों में। चलो आज हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वन। बोल रहा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है। बेसिकली बोल रहा है द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन, टीचर ने चिल्ड्रन को एडवाइस करा क्या करना, टू नॉट। अब देखो एक्चुअली ना टू के बाद नॉट आती है, और जब भी नॉट आएगी तो नॉट हमेशा मेन ऑफ की टू आती है, और टू के बाद हमेशा मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू प्लस वी वन को क्या बोलते हैं, फुल इन्फिनिटिव बोलते हैं ना। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी टू नॉट तो आ गई, अब इसके बाद भी टू आएगी, और जब भी टू आएगी इट विल ऑलवेज टेक मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वेंट नहीं होगा, क्या होगा, टू गो होगा। गॉट द पिक्चर? दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन टू नॉट टू गो होगा, टू वेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टू गो। दैट्स व्हाई यहाँ पे इस वर्ड को तुम्हें रिप्लेस करने के बाद नॉट वेंट को तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, नॉट टू गो। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट वन टू रिप्लेस दिस पर्टिकुलर वर्ड, अंडरलाइन वर्ड। समझ में आ रहा पॉइंट? चलो आगे मूव करते हैं। हियर कम्स द नेक्स्ट वन। थोड़ा कुछ कमेंट वगैरह करो यार, जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स मैन, कम ऑन मैन। नॉन टेक वालों, तुम लोग का साबुन स्लो है क्या? आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पैराजंबल्स का फिर से एक क्वेश्चन आ गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी पैराजंबल्स का क्वेश्चन। बेसिकली चार सेंटेंस गिवन है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में चारों को तुम्हें सीक्वेंसली रीअरेंज करना है। क्लियर? तुम्हें चारों को सीक्वेंसली रीअरेंज करना पड़ेगा। इसके लिए तो आ जाओ, सेंटेंस की ओपनिंग जनरली नाउन से होती है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। बट क्या है, कंजंक्शन नाउन नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन क्या हुआ, कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा, तो ए वाला ऑप्शन क्या हुआ, हैज बीन एलिमिनेटेड। गॉट द पिक्चर? चलो ठीक है। बी क्या हो रहा, जस्ट एट दैट टाइम, कौन सा टाइम, उस टाइम, एट जस्ट एट दैट टाइम। दैट टाइम क्या, उस टाइम क्या होता है, ये भी दैट टाइम क्या है, एक कंप्लीट प्रोनाउन है। उस वाला टाइम, कौन सा टाइम, इसमें कोई इंट्रो ब्रीफ इंट्रो नहीं दिया हुआ है, दैट्स व्हाई बी वाला ऑप्शन में क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ, ये कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता। समझ में आ रहा? सी वाला देखो, एन एंड, कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल है, ये वर्ड नाउन हुआ। सी वाला कैन बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। डी वाला देखो, दी एंड, ये भी बिल्कुल नाउन है, ये भी फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। लेकिन जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, इंग्लिश में कितने आर्टिकल्स होते हैं, वी हैव थ्री आर्टिकल्स ना, ए एन या फिर डी। इंग्लिश वी हैव थ्री आर्टिकल्स हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को, ए और एन को बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। और दी क्या है, डेफिनेट आर्टिकल यानी डिफाइन। डेफिनेट क्या होती है, विच कैन बी एबल टू डिफाइन, मतलब दी क्या है, नोन है ना, सर्टेन है, जिसको मैं जानता हूं, दी क्या है। बट ए और एन क्या है, अननोन है, अनसर्टेन है मेरे लिए। जब जो चीज मेरे लिए अनसर्टेन होगी, जिसको मैं जानता ही नहीं हूं, तो वो इंट्रो होगा ना। तो जनरली जो ए और एन से जो भी नाउन की ओपनिंग होती है वो फर्स्ट सेंटेंस होते हैं। डी वाला जो कि डेफिनेट आर्टिकल है, वो कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनता। समझ में आ रहा है पिक्चर? तो बताओ, डी वाला, यहाँ डी वाला नाउन है, यहाँ पे ए वाला नाउन है। तो पहले ए एन एंड, कौन सा एंड, जिसको मैं जानता ही नहीं हूं, और दी एंड ऐसा एंड जिसको मैं जानता हूं। तो पहले नहीं जानने वाला फर्स्ट होगा, दैट्स व्हाई आपके क्या होगा, इनडेफिनेट आर्टिकल से जो भी नाउन की ओपनिंग होती है, इट कैन बी द वेरी फर्स्ट वन। बाकी डी वाला सेकंड सेंटेंस होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट वन। तो सी वाला कौन सा है, ये है, ये है। सी के बाद, अब तो सी के बाद बी आएगी, सी के बाद ए आएगी। तो सी के बाद जनरली ए आनी चाहिए या फिर बी आनी चाहिए, तो सी को पढ़ो। एन एंट वेंट टू अ फाउंटेन, एक एंट फाउंटेन में गई अपने क्वेंच, अपनी प्यास को बुझाने के लिए। एंड ट्रम्बलिंग एन, ऑलमोस्ट ड्राउंड, और ऑलमोस्ट डूब गई। क्लियर? तो अब देखो इसी सेंटेंस को कनेक्ट कौन कर रहा, या तो सी के बाद बी करेगा, या तो सी के बाद ए करेगा, या तो ए होगा, ए को। बट अ डोव दैट हैपेंड टू बी सिटिंग ऑन अ नेबरिंग, तो यहाँ पे फोकस करना बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पे फोकस करते रहो, कमेंट तुम्हारे नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे कमेंट्स देख रहा हूं मैं यार। कम ऑन मैन, जस्ट डू कमेंट्स एवरीवन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, राइट? I'm still waiting for your comments. Yeah, got it. I'm still waiting for your comments. Basically, यहाँ पे C देख लिया, C आपका फर्स्ट सेंटेंस हुआ। C को लेकर कनेक्ट कौन कर रहा है, बेसिकली एन एंट वेंट टू अ फाउंटेन, एक एंट फाउंटेन में गई एंड क्वेंच, अपनी प्यास बुझाने के लिए। एंड फिर क्या हुआ, टम्बलिंग इन, ऑलमोस्ट डाउन, और ऑलमोस्ट डूब गई। उसके बाद क्या बोलता है, इसी सेंटेंस को लेकर कनेक्ट कौन कर रहा है, एट जस्ट एट दैट टाइम, ठीक उसी समय। अब देखो इसी सेंटेंस को लेकर कनेक्ट कर रहा है, ठीक उसी समय क्या हुआ, अ फॉलोअर वाज स्प्रेडिंग हिज नेट, एक फॉलोअर क्या था, अपने जाल को बिछा रहा था। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट्स व्हाई सी को लेकर कनेक्ट कौन कर रहा है, आपका बी।
इसलिए सी बी इज द राइट ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट वन, सी बी ए डी इज द करेक्ट वन। पहला और दूसरा मालूम पड़ा तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन आपने चूज कर लो, एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, आगे देखो मूव करते हैं नेक्स्ट वन। क्लॉज टेस्ट का एक क्वेश्चन है बेसिकली, एक पैसेज है, देखो बेसिकली क्लॉज टेस्ट का एक क्वेश्चन है, एक शॉर्ट पैसेज है, उसमें कुछ ब्लैंक्स हैं, इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है विद हेल्प ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। आज पढ़ते हैं, बोल रहा है कि दी पंचतंत्र इज अ लेजेंडरी कलेक्शन, जो पंचतंत्र है ना विष्णु शर्मा के थ्रू जो रिटर्न है बेसिकली एक बुक है, पंचतंत्र को एक लेजेंडरी कलेक्शन है, अ शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरीज का फ्रॉम इंडिया, इंडिया से, ठीक है, डैश कंपोज्ड इन सेकंड सेंचुरी बीसी, जो कि सेकंड सेंचुरी में क्या हुआ था, कंपोज्ड हुआ था। अब देखो ब्लैंक ए को तुम्हें फिल करना है विद हेल्प ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है, इवेंचुअली, अल्टीमेटली, ओरिजिनली एंड फर्स्टली। तो यहाँ पे ओरिजिनली क्या हुआ, ओरिजिनली वुड बी द करेक्ट वन टू फिल दिस पर्टिकुलर ब्लैंक। तो यहाँ पे क्या होगा, और क्या होगा, ओरिजिनली कंपोज्ड इन सेकंड सेंचुरी बीसी। समझ में आ रहा, सेकंड जो ओरिजिनली क्या हुआ था, कंपोज हुआ था सेकंड सेंचुरी बीसी में, इसलिए ऑप्शन ए को फिल करना है आपको ओरिजिनली वर्ड से। ठीक है, आ जाओ फिर बी को देखते हैं, तो ब्लैंक बी को फिल करना है। अब देखो ब्लैंक बी को लिए पढ़ते हैं, पहले सेंटेंस क्या क्या बोल रहा है, पंचतंत्र इज डैश टू बी रिटन बाय विष्णु शर्मा। ठीक है, अब पंचतंत्र इज डैश, अब बताओ ऑप्शंस क्या गिवन है बेसिकली, बिलीव्ड, डिजाइन, स्टैब्लिश एंड अलीज। देखो अलीज कभी नहीं होगा, स्टैब्लिश कभी नहीं होगा, एक बुक हमेशा डिजाइन नहीं की आती, हमेशा बिलीव की आती। ये बिलीव कहता है कि विष्णु शर्मा के थ्रू वो जो बुक है क्या रिटर्न लिखी गई थी, दैट्स व्हाई आपको बिलीव्ड होगा। सेंटेंस हमेशा पास्ट में हुआ था, ये बिलीव किया गया था, इसलिए बिलीव्ड वुड बी द करेक्ट वन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट वन अकॉर्डिंगली फॉर ब्लैंक बी। ठीक है ना, तो ब्लैंक बी के लिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिलीव्ड होगा, BLIEVED, believes to be written by Vishnu Sharma dash with many other scholars, बहुत सारे scholars के साथ। अब देखो यहाँ पे ब्लैंक सी को फिल करने को बोल रहा है बेसिकली, ब्लैंक सी के लिए besides, along, near and next, next नहीं होगा, near नहीं होगा, beside भी नहीं होगा, करेक्ट प्रेपो along with होगा, along with। बहुत सारे क्या हुए साथ ही साथ उनके बहुत सारे स्कॉलर्स भी थे जिन्होंने एक बुक को लिखने में हेल्प करी थी, तो along with will be the correct phrasal verb, इसलिए along with के साथ हमेशा along आती है, इसलिए along with एक complete phrasal verb हुआ। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी would be the correct one। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी इसमें क्या होगा, along with दिया हुआ है तो along आना चाहिए, एक फिक्स प्रेपो along with एक complete phrasal verb होती है। ठीक है, along with many other scholars, the purpose behind to composition dash to। अब बताओ composition, इसकी जो पर्पस है इसके composition का वो क्या था बेसिकली, डैश टू इम्प्लांट मॉरल वैल्यूज एंड गवर्निंग। तो ऑप्शंस क्या गिवन है बेसिकली, ऑप्शंस हैव बीन गिवन राइट ओवर हियर कि ऑप्शन डी का बोल रहे हैं आर, वर, वाज एंड वो। तो प्लान क्या, तो प्लान क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब ना, तो वाज वुड बी द करेक्ट वन। टेंस हमेशा प्लान था, तो बेसिकली टेंस हमेशा पास्ट में होगा, तो सिंगुलर प्लान क्या है, सिंगुलर प्लान के लिए बेसिकली वाज आएगी, दैट्स व्हाई यहाँ पे वाज वुड बी द करेक्ट वन टू फिल दिस पर्टिकुलर ब्लैंक डी, तो वाज होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट वन। डी क्या, ई क्या बोल रहा है, ब्लैंक ई को बोलना है फ्लेयर्स, स्किल्स एंड फैकल्टीज एंड गिफ्ट्स, कौन सा होगा, तो आगे ब्लैंक डी को पढ़ते हैं पहले। देखो ब्लैंक डी के लिए बोल रहा आपका ऑप्शन स्किल्स टू बी इम्प्लांट मॉरल वैल्यूज एंड गवर्निंग, समझ में आ रहा, स्किल्स इन द यंग सन ऑफ द किंग, तो इसलिए आपका ऑप्शन ब्लैंक ई के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ब्लैंक ई के लिए राइट ऑप्शन आपका स्किल्स वुड बी द राइट ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट वन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्लियर, समझ में आ रहा, सो दिस इज ऑल अबाउट इट, दिस इज योर बेसिक practice question, practice like sessions from the part of MCQs for JEE non-tech students। Clear, समझ में आया, अगर तो आपको सेशन लाइक मजा आ रहा है सेशन, तो लाइक करो, जस्ट हिट द लाइक बटन अकॉर्डिंगली। क्लियर, और कोई भी क्वेरीज हो फाइनली जस्ट डू कमेंट्स, कमेंट बॉक्स ओपन है बेसिकली आपके लिए, एंड अकॉर्डिंगली ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे सेशंस को मैं लेके आता रहूंगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, रेस्ट विल बी नेक्स्ट, एंजॉय योरसेल्फ, बाकी का टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। थैंक यू।